यूपी टेट 2026 का डिटेल नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न है कि अधिकतम उम्र सीमा क्या है, न्यूनतम उम्र सीमा क्या है यूपी टेट में सम्मिलित होने के लिए। इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपी टेट सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक पात्रता परीक्षा मात्र है। ये पहला चरण होता है जिसको पास करने के बाद से आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उम्र की कोई भी सीमा नहीं होती है, ना तो न्यूनतम ना तो अधिकतम। न्यूनतम इसलिए नहीं है क्योंकि वही कैंडिडेट यूपी टेट में सम्मिलित हो सकते हैं जो कि खास करके उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो जिन्होंने ग्रेजुएशन और डीएलएड या फिर बीएड किया हो। तो ग्रेजुएशन अगर वो किए होंगे तो जाहिर सी बात है, अगर 17 साल में इंटर उन्होंने किया तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते 3 साल और जोड़ लीजिए तो 20 साल, और डीएलएड में प्रवेश लिए होंगे तो 21-22 साल के वो होंगे। तो 21-22 साल तो वैसे ही नॉर्मली हो जाएगा अगर आप डीएलएड या फिर बीएड में प्रवेश लिए होंगे और यूपी टेट में आवेदन करना चाहते हैं। इस वजह से न्यूनतम कोई भी उम्र की सीमा नहीं रखी जाती। वहीं पर अगर हम लोग बात करें अधिकतम उम्र सीमा की, तो अधिकतम उम्र सीमा भी कोई भी सीमा नहीं रखी जाती यूपी टेट की परीक्षा में। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये एक पात्रता परीक्षा है जो कि ना सिर्फ शिक्षक बनने की उम्मीद लिए अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं, बल्कि ऐसे शिक्षक जो कि पहले से सिस्टम में हैं, जिनकी एज 50 साल, 55 साल, 60 साल में 1-2 साल कम भी है, मतलब 58, 59, 60 वाले अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन करते हैं। अगर आपको याद हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 1 सितंबर 2025 को एक जजमेंट दिया जिसके अनुरूप ऐसे कैंडिडेट जो कि सिस्टम में हैं, मतलब इन सर्विस टीचर हैं, पहले से शिक्षक हैं, लेकिन वो टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो उनको भी टेट क्वालिफाई करने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो पहले से शिक्षक है लेकिन अगर वो चाहे तो यूपी टेट में आवेदन कर सकता है अगर अपनी सेवा को वो जारी रखना चाहता है। अगर वो 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई नहीं करता है तो उसकी सेवा वैसे ही समाप्त कर दी जाएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। केवल वहीं इन सर्विस टीचर को यहाँ पर राहत दी गई है जिनकी सेवा 5 साल से कम बची हुई है। लेकिन अगर वो शिक्षक जिनकी सेवा 5 साल से कम बची हुई है वो भी अगर प्रमोशन का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको जिस कैडर में वो जा रहे होंगे प्रमोट होकर के, वहाँ के लिए उनको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं प्राइमरी का कोई शिक्षक है और वो प्रमोशन पा करके अपर प्राइमरी के सहायक अध्यापक के पद पर जा रहे होंगे और 5 साल से कम समय उनके पास बचा है, तो प्राइमरी में अगर वो रहते हैं तब तो उनको टेट नहीं देना है। लेकिन अगर वो प्रमोशन चाहते हैं प्राइमरी से प्राइमरी के प्रिंसिपल या फिर प्राइमरी से प्राइमरी के अपर प्राइमरी के असिस्टेंट टीचर, तो प्राइमरी के प्रिंसिपल जब वो बनेंगे तो प्राइमरी का टेट को उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रमोट हो रहे हैं। और अगर वो अपर प्राइमरी के असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं तो अपर प्राइमरी का टेट उनके पास क्वालिफाई होना चाहिए। तो चूंकि ऐसे इन सर्विस टीचर्स की उम्र बहुत ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है वो 58 साल के हों, 59 साल के हों, तो इस वजह से अधिकतम उम्र सीमा नहीं रखी जाती है। इसके साथ ही साथ एक तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दूसरा प्रमोशन में भी टेट अनिवार्य होता है। तो जो 1-2 साल जिनका बचा होता है अगर उनको प्रमोशन पाना है तो उनको भी टेट देना होता है। इस वजह से अधिकतम उम्र सीमा नहीं रखी जाती। और साथ ही साथ शिक्षा मित्रों को, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और अतिरिक्त मौका देने के लिए कहा है रामशरण मौर्य वाले केस में, इस वजह से ऐसे शिक्षा मित्र जो कि टेट क्वालिफाई नहीं है वो भी इसमें सम्मिलित होंगे आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने की उम्मीद से। तो इस वजह से अधिकतम उम्र की कोई भी सीमा नहीं है। यूपी टेट की स्पेशली मैं बात करूं तो यूपी टेट 2026 में ना तो न्यूनतम उम्र सीमा और ना ही अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। इसका मतलब क्या, कोई भी एज का कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर इन सर्विस टीचर है तब तो कोई भी उनके लिए समस्या नहीं है क्योंकि वो पहले से सिस्टम में है और उनको टेट क्वालिफाई करना ही है, चाहे वो किसी भी एज के हों। लेकिन अगर वो शिक्षक बनने की प्रक्रिया में है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो शिक्षक बनने की प्रक्रिया में है और टेट में सम्मिलित होकर के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो टेट में तो कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन शिक्षक बनने के लिए जो आवेदन आपसे मांगे जाएंगे उसमें एज लिमिट रखा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इनडायरेक्ट वे में भले आप टेट क्वालिफाई क्यों ना कर लें, लेकिन अगर आप ओवर एज हो जाएंगे तो शिक्षक बनने के लिए आवेदन आप नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसे कैंडिडेट की बात कर रहा हूं जो कि अभी सिस्टम में नहीं है, मतलब कि जो कि पहले से इन सर्विस टीचर नहीं है, अभी बीएड डीएलएड किए हुए हैं और शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं और टेट में सम्मिलित होकर के शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं। अब प्राइमरी की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, कक्षा 1 से 5 के शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की लास्ट जो वैकेंसी कंडक्ट कराई गई थी 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें उम्र की सीमा क्या थी उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। वहां पर अधिकतम उम्र की सीमा जो थी वो 40 वर्ष थी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए।
यानी कि अधिकतम 40 वर्ष तक आप शिक्षक बनने के लिए पात्र होते हैं। मान लेते हैं किसी का 45 साल हो गया है और वो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो यूपी टेट तो आप दे लेंगे, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा आप नहीं दे पाएंगे, सुपर टेट आप नहीं दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो फिर इस यूपी टेट का कोई मतलब ही नहीं रह गया आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि फिर यहाँ पर एज ब्रैकेट क्यों नहीं लगा दिया गया। इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इन सर्विस टीचर्स जिनका 58 साल भी एज है वो भी यूपी टेट में सम्मिलित होंगे। शिक्षा मित्र जिनकी एज 59 साल है वो भी इस टेट की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इस वजह से अपर एज लिमिट ब्रैकेट नहीं लगाया जा सकता। लेकिन शिक्षक भर्ती में जब आप सम्मिलित होंगे तो वहां पर अपर एज लिमिट लगाई गई है, क्योंकि वहां पर इन सर्विस टीचर्स को वहां पर एज उसमें शामिल नहीं होना है। शिक्षा मित्रों को जरूर शामिल होना है, इन सर्विस टीचर्स नहीं शामिल होंगे, लेकिन शिक्षा मित्र जरूर शामिल होंगे। और शिक्षा मित्र के लिए स्पेशली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एज में रिलैक्सेशन देने के लिए बोला है। तो शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों के लिए नोटिफिकेशन में मेंशन होगा कि इनका कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं होगा, यानी अपर एज बार इनके लिए नहीं होगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो डीएलएड और बीएड किए होंगे वो अगर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं, बीएड तो खैर प्राइमरी में नहीं है, अगर आप अन्य वैकेंसीज में शामिल होना चाहते हैं तो वहां के हिसाब से नई भर्ती में आपके लिए एज ब्रैकेट रखा जाता है। तो अनरिजर्व के लिए 40 वर्ष होता है शिक्षक भर्ती, प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूं स्पेशली, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी के लिए एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। जैसे अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 वर्ष का छूट आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो शिक्षक बनने के लिए 40 + 3 यानी 43 साल अधिकतम तक आप आवेदन कर पाएंगे सुपर टेट की परीक्षा में। और यूपी टेट में तो कोई बात ही नहीं है, ओबीसी हो, एससी हो, अनरिजर्व हो, एसटी हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन शिक्षक भर्ती में जनरल के लिए 40, ओबीसी के लिए 43 अधिकतम उम्र सीमा है। वहीं पर एससी एसटी की बात कर लें तो उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। यानी कि एससी एसटी कैंडिडेट अधिकतम 45 वर्ष तक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी सुपर टेट की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं वीडियो को समराइज करूं तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अधिकतम उम्र सीमा होती है, लेकिन यूपी टेट में किसी भी प्रकार की अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ना तो न्यूनतम ना तो अधिकतम। किसी भी एज का कैंडिडेट यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। न्यूनतम के लिए तो आप देख ही चुके हैं कि 21-22 साल तो वैसे ही कैंडिडेट का हो जा रहा है, क्योंकि ग्रेजुएशन करके वो भी जा रहा होगा, तो 21-22 साल तो वैसे ही हो जा रहा है। अधिकतम का इस वजह से नहीं रखा गया क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सर्विस टीचर्स को भी टेट क्वालिफाई करने के लिए बोला हुआ है। और साथ ही साथ शिक्षा मित्रों को भी अगर अतिरिक्त मौका चाहिए तो उनको भी टेट क्वालिफाई करना, और वैसे भी शिक्षा मित्र हो चाहे इन सर्विस टीचर्स हो उनको टेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी वो सिस्टम में बने रह पाएंगे। तो सबके लिए मजबूरी हो गया, इस वजह से अपर एज लिमिट रखा ही नहीं गया। और ये केवल इस बार नहीं है, इसके पहले भी जितने यूपी टेट के पेपर का आयोजन हुआ है, चाहे 2021 वाला ले लीजिए, 2019 वाला ले लीजिए, 18, 17, 15, कभी भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रखा गया। क्योंकि पहले से ये नियम है कि प्राइमरी का असिस्टेंट टीचर अगर प्राइमरी के प्रिंसिपल पोस्ट पर जाता है या फिर अपर प्राइमरी के असिस्टेंट टीचर पोस्ट पर जाता है तो उसको प्रमोशन का लाभ लेने के लिए टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है, जिस कैडर में वो जा रहा होगा। तो उस कैडर का टेट क्वालिफाई करने के लिए अगर अपर एज लिमिट रख दिया जाए तो वो टेट में सम्मिलित ही नहीं हो सकता। इस वजह से अपर एज लिमिट नहीं रखी जाती शिक्षक पात्रता परीक्षा में। अब मैं समझता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो यूपी टेट में कोई भी एज बार नहीं है। हाँ, शिक्षक भर्ती में एज लिमिट होता है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए वो एज लिमिट खत्म कर दी गई थी 68,500 में भी और 69,000 में भी, और आने वाली शिक्षक भर्ती में भी उनके लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। लेकिन नए कैंडिडेट जो होंगे, जो डीएलएड होंगे, डीएड होंगे, या फिर अगर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है तो बीएड वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए एज बार होगा नए कैंडिडेट के लिए, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी एज बार नहीं होगा। अब मैं समझता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपको कोई प्रश्न, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।